राम 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 बोल राम 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 बोल राम प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। नाम की ताकत को पहचानो। एक सच्ची घटना, एक आदमी महापुरुषों के पास आया। ये घटना है आज़ादी से पहले की। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। और उसके बाद आज़ादी के बाद की भी, दोनों पॉइंट है इसके बीच में। बाबा नंद सिंह जी के पास कि मेरी फैक्ट्री नहीं चलती। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। फैक्ट्री डाल तो ली है। ये घटना बहुत काम की है। कान खोल कर ध्यान से सुनना, बड़ा कीमती है। बहुत कुछ मिल जाएगा अगर कोई लेने वाला हो तो। जिनके काम नहीं चलते, जो सोचते हमारी दुकान नहीं चलती, वचन मान के देखो महापुरुषों के। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। सारे बोलिए धन गुरु नानक। कहते हैं महापुरुषों मेरी फैक्ट्री नहीं चलती। कर्जा चढ़ गया है सर पर, और अगर अभी भी ना चले प्रॉपर, कभी कोई तकलीफ आ जाती है तो फिर सब कुछ बिक जाएगा। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। महापुरुषों ने कहा हमारे एक रास्ता तुझे बता देती है, मानेगा तो तेरी एक फैक्ट्री नहीं कई फैक्ट्रियां हो जाएंगी। अगर मानेगा तो जो चाहे हासिल कर ले। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। सारे दुनियावी सुख तो तेरे चरणों में होंगे ही, मरने के बाद भी सुरखुरु होकर जाएगा। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। उसने हाथ जोड़े, कहने के बताओ वचन कीजिए। बाबा नंद सिंह जी ने कहा सबसे पहले तो घर में श्री गुरु ग्रंथ साहब जी का प्रकाश कर ले। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु साहब जी का प्रकाश कर ले। सारा परिवार मिलकर सेवा किया करो गुरु ग्रंथ साहब जी की। अमृत वेले उठ के नित्यनेम करना है। एक एक पॉइंट नोट करना। अमृत वेले उठ के नित्यनेम करना है। उसके बाद काम पे जाना है। फैक्ट्री तेरी बड़ी है, कहने लगा सैकड़ों लोग काम करते हैं, कहने लगे कल को हजारों लोग काम करेंगे। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। जहाँ पे हजारों लोग रखे हैं, एक काम कर ले, एक कमरा बना ले फैक्ट्री में, और 5, 6, 7, 8 पाठी भी रख ले। जहाँ पे इतना खर्चा कर रहा है पाठी रख ले, वहाँ पे श्री सुखमणि साहब जी का अखंड पाठ चला दे। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। जहाँ पे वाणी का पहरा लग गया और जब भी समय मिले तूने बैठ के पाठ सुनना है, वहाँ पे माथा टेक के, जितने भी तेरे यहाँ मजदूर आते हैं वहाँ पे बैठ के माथा टेक के 5, 10, 15 मिनट पाठ सुन के फिर अपने अपने काम पे लगे। ये पक्का कर ले, ये वचन मान ले। अमृत लौट के नित्यनेम करना है गुरु ग्रंथ साहब जी की हजूरी में। उसके बाद फैक्ट्री में आके जहाँ पे पाठ 24 घंटे चला दे। जब इतने मजदूर रखे हैं, इतना खर्चा किया, ये वचन मान ले। उसने 7 वचन किया।
इतिहास है साथ संगत जी। कहते हैं जैसे ही इसने कुछ कमरा बनाया फैक्ट्री में, श्री सुखमनी साहब जी के अखंड पाठ चालू कर दिया, पाठ ही रख दिए, जो 2-2 घंटे की ड्यूटी देते हैं, बदलते रहते हैं और 24 घंटे पाठ चलता रहता है। जैसे दरबार में है ना 10 पाठ, गुरु साहब जी की कृपा से, आप संगत के सहयोग से, आशीष से 10 पाठ श्री सुखमनी साहब जी, जपजी साहब जी, चौपाई साहब जी दिन रात चलते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और वही ताकत है सबसे बड़ी, जहाँ पे बानी का पहरा लग जाए कोई कुछ नहीं कर सकता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। और जब संगत करें, बाबा नंद सिंह जी का वचन एक होता है कि पाठी पैसे लेके पाठ कर रहे हैं, अच्छी बात है, वो भी उनकी रोजी रोटी है, पर कहते थे जहाँ संगत पाठ करे खुद श्रद्धा भावना से, उसका फल बयान नहीं किया जा सकता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और हमारे दरबार में, अमृतवाला दरबार में सारी संगत पाठ करती है दिन रात, सारी, चाहे तूफान आए, बारिश आए, कुछ आए, संगत अपना नियम निभा लेती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। शुक्र है गुरु नानक का, कोटान कोट शुक्र। ये कभी बंद नहीं होने चाहिए, बढ़ने चाहिए, कभी बंद ना हो। ये सारी संगत के चरणों में मेरी बेनती है, ये पाठ कभी बंद मत होने देना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बाबा नंद सिंह जी के बचन माने कमरा बनाया, श्री सुखमनी साहब जी के पाठ शुरू कर दिए। साथ संगत जी देखते ही देखते एक फैक्ट्री से 2 फैक्ट्री, 2 से 3 फैक्ट्री, इंटरनेशनल लेवल मिला के 20 फैक्ट्रियां बन गई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जितनी फैक्ट्री बनती जा रही है, कमरा बनाते जा रहे हैं, जहाँ पे सुखमनी साहब जी के पाठ चलते हैं साथ में। 1 से 20 इंटरनेशनल लेवल पर, लंदन में भी कौन कौन सी कंट्री का नाम लिखा हुआ है वहाँ पे फैक्ट्री। और ये आदमी, इसका परिवार आज भी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पूरी घटना सुनना ध्यान से। उसके बाद बाबा ईश्वर सिंह जी का समय आ गया, बंटवारा हो गया, पर ये चढ़ती कला में रहा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। नित्यनेम करता था। बाबा कुंदन सिंह जी का समय आ गया, दास के मुर्शद बाबा कुंदन सिंह जी, जिन्होंने कीर्तन की दात बख्शी। बाबा कुंदन सिंह जी, क्योंकि हाँ, बाबा नंद सिंह जी उससे वचन किया था, दसवंध पूरा निकालना, दसवंध पूरा निकालना, और समय का दसवंध अमृतवाले नित्यनेम में, और जो भी कमाई होती है उसका दसवंध प्रॉपर निकालना। और जहाँ जहाँ पे तुझे लगता है कि सही मायने में सेवा चलती है, वहाँ पे सहयोग कर देना है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बाबा कुंदन सिंह जी, ये घटना चंद्र बाबा सुखदेव सिंह जी सुनाया करते थे। कहते थे बाबा कुंदन सिंह जी सेवादार भेजते हैं उनको दसवंध लेने के लिए। ये आदमी इतना बड़ा हो गया, इतना बड़ा हो गया, कहते हैं कि उस ज़माने में साथ संगत जी एक दिन का 3 लाख रुपया लाइट का बिल होता था। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक फैक्ट्री का इतनी बड़े काम, इतना बड़ा कारोबार कि जो सरकार है उससे लोन लेती थी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। किस वजह से ये कैसे हुआ? जिस फैक्ट्री में नाम का पहरा लग गया। अभी आपकी दुकान है, मैं ये नहीं कहता दुकान में कमरा कैसे बनाएंगे, पर 24 घंटे हल्के से सुखमनी साहब जी को पाठ चला दो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जब वहाँ बैठे हो तो ताकत देखो, काम करते करते, बात करते करते मन वाणी सुनती रहेगी, बीच बीच में ध्यान जाएगा, वाणी का पहरा लग जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। दसवंध निकालो प्रॉपर। बहुत लोग निकालते हैं पर प्रॉपर नहीं होता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्योंकि ज़्यादा लगता है ना देना, गुरु 100 दे रहा है, वो नहीं, 100 में से 10 निकालना बहुत। और गरीब आदमी तो एक बार निकाल भी लिया, अमीर आदमी के लिए बड़ा मुश्किल है। 1 करोड़ कमाने वाला 10 लाख नहीं निकाल पाता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। वो 50,000 दे के समझता है कि बहुत मैंने सेवा कर ली। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बहुत कृपा चाहिए, बहुत कृपा। और जो दसवंध निकालती हैं प्रॉपर, मैंने ऐसी चढ़ती कला में जाते देखा है, दिन दूनी रात चौगनी कृपा होती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। 1 से 20 फैक्ट्रियाँ हो गई, हर फैक्ट्री में सुखमनी साहब जी का कमरा। बाबा कुंदन सिंह जी अपने सेवादार भेजते थे दसवंध लेने के लिए, कि बहुत सारे स्कूल, बहुत सारे हॉस्पिटल बनने शुरू हो गए थे। बाबा कुंदन सिंह जी ने बनाने शुरू किए थे गुरु के हुक्म से, तो दसवंध लेने भेजते थे। तो उनके जो परिवार है, इस आदमी का जो परिवार है, वो बड़ा चिढ़ता था कि इतने सारे पैसे पिताजी दे देते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो कहते थे डाकू आ गए लेने। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक।
डाकू आ गए लेने, तो ये क्या करते थे, सेवादारों को ठहराते थे होटल में मिलने जाते थे, छिपके दसवन दे के आते थे, क्योंकि घर वाले लड़ते थे क्यों देते हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, सारे बोलिए धन गुरु नानक। ये बड़ा कीमती पॉइंट है। एक जब कोई महापुरुषों के वचन मानता है, उनके बताए हुए रास्ते पे चलता है, पढ़ता है ऐसा कि महापुरुष बोल दे सांझे सगल जहां ने, कहा उसे है पर हम सबके लिए है ये वचन, जो मानेगा पालेगा। मैं दास आपको कैसे समझाए, ये तो घर में श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी लाने के लिए कहा ना उसे, श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी कि प्रकाश कर ले। ठीक है, हमारे घर में कमरा नहीं, गुरु ग्रंथ साहिब जी नहीं, संची साहिब का प्रकाश करके भी क्या होता है, आप हैरान हो जाओगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। मेरे एक राजस्थान में केकरी एक स्थान है, केकरी, वहाँ पे दिनेश जी हैं, प्रेमी हैं, जुड़े हुए हैं, उनके घर में अमृतवेला होता है, बहुत संगत जुड़ती है। अभी भी शायद लाइव भी वो सुन रहे हो, बैठे हो। उनका परिवार आता है यहाँ पे, दीदी आती है जो मुझ बहुत प्रेम करते हैं, मैं उन्हें दीदी कहता हूँ। वो बहुत सारे संची साहब हमसे लेके चले गए कि बहुत सारी संगत ने मांगा है, बड़ी श्रद्धा प्रेम से, बड़े रिस्पेक्ट से, पूरी मर्यादा से लेके गए संची साहब जी। बहुत सारे जिन्होंने मांगा था वहाँ पे जाके उनके घर में संगत मिलके देने गई। ये सच्ची घटना उन्होंने मुझे सुनाई, आंखों में आंसू भरकर। और जब संची साहब लेने आए, मैं हैरान हो गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। वाणी की ताकत क्या है, कैसे गुरु कृपा करता है। कहते हैं सबके घरों में संची साहब दे रहे थे, एक परिवार में जब संची साहब देने गए तो वहाँ ताला लगा हुआ था। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, ताला लगा हुआ था। तो हमने सोचा, बहुत दूर से देने आए थे, तो पड़ोसी को बात की कि आपके घर में रख दें, आप उनको दे देना जब आएंगे, पर आपके घर में रखने के लिए सुचम जगह है, क्योंकि ये गुरबानी है, गुरु नानक है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, सत्कार बाणी का। तो कहने लगे, वो कहते हम मानते नहीं, हम जानते नहीं क्या है संची साहब, हमें नहीं पता। वो मुझे जो उन्होंने बताया, कहने लगे वो ना जानते हैं ना मानते हैं। उनके घर में मंदिर बना हुआ है बड़ा, तो उन्होंने मंदिर की और सफाई करके एक प्यारी सी चादर बिछा के वहाँ पे संची साहब जी को रख दिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। और हमने कहा कि इसका सत्कार करना, जब वो आए तो उन्हें दे देना। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, वो आएंगे हम दे देंगे। कहने लगे जब कुछ दिनों बाद वो आए, उन्होंने मांगे ये देना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, ये दे ही ना। तो वो जिन्होंने मंगाई थी वो उससे झगड़ा करने लगे, तो उन्होंने फ़ोन किया हमें, हम वापस गए, भाई दे दो इनको संची साहब, आप तो मानते भी नहीं जानते भी नहीं। कहने लगे हम नहीं मानते, हम नहीं जानते, मानते हैं, हाथ जोड़ते हैं, पर हम नहीं देंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। पानी की ताकत देखिए साथ संगत जी। वो कहने लगे क्यों, वजह तो बताओ। कहने लगे जो बात उन्होंने बताई, उन्होंने हैरान हो गई, भाई साहब ऐसा भी हो सकता है। सच कहता हूँ मैं भी हैरान हो गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहने लगे घर में ऐसी बीमारी जो ठीक नहीं हो रही, बचने की कोई उम्मीद नहीं, ऐसा केस चला इतने सालों से कि पक्का हारना ही है, फैसला आना था। ऐसे 3-4 पॉइंट बताए कि हमारा घर दुखों से भरा पड़ा था। सिर्फ संची साहब ला के रखे, हम सोच रहे हैं कि जैसे रखे, हमारा ध्यान नहीं गया, पर एक एक काम कुछ दिनों में ठीक होने लग गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक एक काम, केस जीत गए, बीमारी ठीक हो गई, बाकी 2-3 काम वो भी हो गए। हमने सोचा हो क्या रहा है, क्या किया हमने, ध्यान गया केवल गुरबाणी आई है घर में। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। संची साहब हम नहीं जानते ये क्या है, सारे मिलकर जयकारा बुलाओ। मैं हैरान हो गया साथ संगत जी। देखो उनको पता भी नहीं क्या है, गुरु की वाणी का केवल सत्कार किया है घर में रखे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। और अगर वो पढ़ लें, समझ लें, चल लें, ये तो दुनियावी इच्छाएं पूरी हो गई। अगर कोई उसे, आप सोचो ये क्या है ताकत। बाबा नरसिंह जी ने क्या करवाया था उसकी फैक्ट्री में। अब समय आया, वो चले गए छोड़कर, शरीर छोड़ के चले गए। जब अस्थियां लेकर आए नानकसर में, बाबा कुंदन सिंह ने पूरे परिवार को समझाया, भाई जो पिताजी करते थे वो छोड़ मत देना, सारी कृपा वहीं से है।
सुखमनी साहब जी के पाठ चलते रहने देना। इतनी हज़ारों तुम्हारे पास मजदूर हैं, 6-8 लोगों की पैसों की फिक्र मत करना। और जो तुम्हारे पिताजी नेम निभाते थे नित्यनेम, अमृत वेले उठ के नित्यनेम करना, फिर बिजनेस करना, और बढ़ जाएगा बिजनेस, किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी। और तीसरी बात कही, 4 भाई थे, चारों से कहा मिलकर रहना, 4 बेटे थे उनके, अलग मत हो जाना। अगर मिल के रहोगे तो सब कुछ रहेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। देखिए रमज है महापुरुषों की, कहते थे नित्यनेम करते रहोगे मिलकर रहोगे, नित्यनेम छोड़ दोगे मिलकर नहीं रहोगे, क्योंकि वाणी जोड़ कर रखती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मन शांत रखते ही वाणी, कला कलेश नहीं होने देती। और अगर मन शांत नहीं तो एक दूसरे की मिस्टेक ढूंढते हैं बैठ के। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। नित्यनेम करते रहोगे, चारों भाई मिलकर रहोगे, सब कुछ रहेगा। सुखमनी साहब जी का पैरा लगे रहने देना, गुरु ग्रंथ साहब जी का प्रकाश घर में करके रखना। पर जैसे ही वापस गए, बच्चों को माइंड अपने था, कहते थे ना डाकू आ गए। एक फैक्ट्री में से पाठ किया, इनकी क्या जरूरत है, 6-8 लोगों की फालतू में तनख्वाह दे रहे हैं, पार्टी को बंद करा दिया पाठ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पोती साहब उठा के नानक सर भिजवा दी बाबा जी के पास, जो अंदर तस्वीरें पड़ी थी वो भी भिजवा दी, एक फैक्ट्री बंद हो गई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। दूसरी फैक्ट्री में से पाठ बंद कराया, दूसरी बंद हो गई। महापुरुष घटना सुनाते हुए कहते थे इतनी मत काम नहीं की कि क्यों फैक्ट्री बंद हो रही है, जहाँ जहाँ पाठ बंद करते गए फैक्ट्रियाँ बंद होती गई। और आज ही हालत हो गई। कहते एक भाई हार्ट अटैक से मर गया, एक भाई अब होटल में जाकर रहता है, उसके ऊपर केस है। चारों भाई बिखर गए, टूट गए, ना नित्यनेम रहा, ना दसवंध सही जगह पर निकाला, और ना ही महापुरुषों के वचन माने पाठ। जब जो वचन किए माना, चढ़ दी कला, गवर्नमेंट को लोन दे रहे हैं, अब इनके ऊपर कर्जा चढ़ गया है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। नाम की ताकत को पहचानो, नाम से सब कुछ है। हमारे नानक रोटी ट्रस्ट चलाते हैं हमारे जो संगी हैं शंकर ओटवानी जी, उनकी दुकान है अमरावती में। मेरे ख्याल से 150-200 लोग काम करते हैं उस दुकान पे। बहुत बड़ा गुरु ने शोरूम दिया है, बहुत बड़ा। जब सबका काम बंद था ना कोविड में, तब भी मुझे उनका फ़ोन आता, भाई साहब इतनी कृपा है, इतनी कृपा है, मैं बता नहीं सकता। लोगों के पास ग्राहक नहीं है, हमारे पास टाइम नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्यों है वजह सुन लेना, हो सके तो अपनी अपनी दुकानों में ये कर लो जरूर। जब दास वहाँ गया था, दास ने देखा इतने सारे लोग काम कर रहे, दास ने महापुरुषों के बचाए हुए वचन उनको बताए थे। मैंने कहा जब इतने लोग आते हैं कितने बजे आते हैं, कहते लगे कोई 10 बजे तक सब पहुँच जाते हैं, 9:30 से 10 के बीच में। मैंने कहा सबको बिठा के सब एक साथ बैठे 13 मिनट या 15 मिनट, इतनी देर बैठ के सब नाम जपे पहले। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उसके बाद क्योंकि सत्संगी हो गया, इतने सारे 150-200 लोग मजदूर काम करने वाले जो वर्कर्स हैं, और बाकी सारे ये खुद परिवार बड़ा है। साथ संगत जी उन्होंने ये बात मानी। आज तक ऐसे ही होता है, सारे पहले आते हैं, बैठते हैं, सब नाम जपते हैं, उसके बाद काम शुरू होता है। कहने लगे तब से लेके आज तक कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। केवल 13 मिनट नाम जप के, उनका अपना नेम तो है ही अमृत वेले का, गुरु की कृपा पूरे परिवार का। पर ये दुकान पे जब हो जाता है ना, तो दुकान में बरकत पढ़नी ही पढ़नी है। हमारे गुरमुख सिंह सीए जी हैं, अमृत वेला ट्रस्ट के प्रेसिडेंट गुरमुख सिंह जी, वो उनका ऑफिस में 50 लोग काम करते हैं। वहाँ पर जब सब इकट्ठे होकर आते हैं सुबह, वो भी यही करते, 13 मिनट सब बैठ के पहले नाम जपते, फिर अपने अपने काम पे लगते हैं। कहते जब से ये हुआ है, पहले लोग भाग जाते थे, पहले कुछ ना कुछ गॉसिपिंग करते थे, स्टाफ बहुत कुछ होता था प्रॉब्लम्स। जब से नाम जप के काम शुरू करते हैं, शांति और काम में उन्नति। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। नेगेटिविटी खत्म हो गई। ये दास छोटी छोटी बातें बता रहा है, पर है छोटी, कईयों के लिए बहुत बड़ी है, जिनको ज़रूरत है, जिनके काम नहीं चलते। नाम जप के देखो। अरे गुरु अर्जन देव जी महाराज के तो वचन है कि कोई अपनी दुकान खोलने से पहले शटर नीचे करके अंदर बैठ लो। दुकान खोलने से पहले किसी को कहा था कि दुकान कितने बजे खोलता है, कहने लगा 10 बजे, कहने लगे 9 बजे चला जाकर, 8:30 चला जाकर, एक सुखमनी साहब जी का पाठ गले पे बैठ के कर ले, उसके बाद शटर खोल। यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहते थे हो नहीं सकता कि बरकत ना पड़े। यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। गुरु अर्जन देव जी महाराज के वचन है। और ये ताकत किस चीज़ की है? नाम की। यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। राम राम बोल राम राम,
राम राम बोल राम राम, राम राम बोल राम राम, राम राम बोल राम राम, राम राम बोल राम राम, राम बोल राम। कोटि मजन कीनो स्नान, किसी ने करोड़ों तीर्थों पर स्नान किया, करोड़ों बार। हर से बोलिए धन गुरु नानक, जो हो नहीं सकता एक जन्म में, पर अगर कर ले। गुरु अर्जन देव जी महाराज कह रहे हैं, श्रवण कीजिए। कोट मजन की नो स्नान, लाख अरब खरब दीनो दान। 100 200 500 1000 लाख 2 लाख करोड़ नहीं, अरब खरब दान किए हों, अरबों खरबों किसी ने दान किए हों, लाख अरब खरब दीनों दान। फिर हर से बोलिए धन गुरु नानक। जावन वसिया हर को नाम, हर को नाम, हर को नाम। फिर हर से बोलिए धन गुरु नानक। क्या कह रहे हैं? किसी ने मानो जिसके हृदय में नाम बस गया, प्रभु का, राम का नाम बस गया, मानो उसने करोड़ तीर्थों का स्नान कर लिया, समझ लो उसने अरबों खरबों दान कर दिए। फिर हर से बोलिए धन गुरु नानक। नाम की इतनी महात्म है, जो नाम जपते हैं वो दानियों में दानी। फिर हर से बोलिए धन गुरु नानक। नाम 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 अपना नाम दे, नाम 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 अपना नाम दे हो, राम बोल राम राम,
राम राम बोल राम त्यागो मन के सगल का त्यागो मन के सगल का राम 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 बोल राम 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 बोल राम संगत राम साध संगत जी, प्यार से कहना धन गुरु नानक। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। साध संगत जी, ये भारत भूमि इसलिए महान नहीं है कि यहाँ पर 6 ऋतुएँ हैं, और ना ही इसलिए महान है कि यहाँ की जलवायु और देशों से भिन्न है, अच्छी है, पर यह महान है तो भाई साहब जैसे संतों के कारण है। साध संगत जी, दास अगर अपनी बात कहे तो इनको भाई साहब कहते हुए मन अपने आप में लज्जित हो जाता है, क्योंकि ये भाई साहब नहीं,
कोई महान आत्मा है जिनकी चरण धूल मस्तक पर लग जाए तो बिना ही प्रयास की मुक्ति मिल जाए। कितना आकर्षण है इनकी आवाज़ में, मन भर बस ही द्रवित हो जाता है। संगत इनको सुनकर अपने अश्रु रोक नहीं पाती है। लेकिन साध संगत जी, यह होता तभी है जब कोई आत्मा निरंतर नाम में डूबी रहे। फिर वह जो बोलता है सत्य हो जाता है, उसकी आवाज़ में आकर्षण आ जाता है, सारी सृष्टि उसकी अनुचर हो जाती है। वह दुनिया के दिलों पर राज करता है, क्योंकि धन दौलत अमीरी की निशानी नहीं है। जिसने दिलों को जीत लिया वही अमीर है, वही विजेता है। फिर वो सबका सब उसका हर काम अपने आप होने लगता है। बाबा नानक ने गुरबाणी में इसे प्रमाणित किया है कि उठत बैठत सोवत नाम, कह नानक जन के सदकाम। फिर जो मांगता है मिल जाता है, पाप नष्ट हो जाते हैं, अवगुण मिट जाते हैं, मन निर्बल हो जाता है। साध संगत जी, दास ने अपने विचार प्रस्तुत कर दिए हैं। आप अपने विचार कमेंट में बता सकते हैं। साध संगत जी, प्यार से कहिए धन गुरु नानक। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।